हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या से ईरान तिलमिलाया हुआ है। ऊपर से इजराइल ने हमास के एक और सीनियर कमांडर मोहम्मद दैफ को भी मार गिराया। ऐसे में ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की चेतावनी दे दी है और ईरान की चेतावनी से अमेरिका भी टेंशन में है। ऊपर से ईरान के प्रॉक्सी संगठन जैसे कि हूती विद्रोही और हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से इस्माइल हानिये की हत्या का बदला लेने की बात कह दी है। तो क्या मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध छिड़ सकता है? क्या मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की चपेट में आ सकता है? आज हम इस पर बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। हमास चीफ इस्माइल हानिये और मोहम्मद दैफ के खात्मे के बाद इजरायली सेना हमास पर पूरी तरह से हावी हो गई है। 8 महीने से हमास के साथ चल रहा युद्ध अब इजरायल ने बस 2 ही दिन में पलट दिया है। 31 जुलाई को हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिये की हत्या हो गई, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित एक गेस्ट हाउस में हुए बम धमाके में। हानिये की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। वो ये बात नहीं पचा पा रहा कि उसके पाले आतंकी हानिये को उसी की धरती पर मार गिराया गया। हालांकि इजरायल ने अब तक भी इस्माइल हानिये की हत्या पर कोई बयान नहीं दिया है, न ही इजरायल ने उसे मारने की जिम्मेदारी ली है और न ही इस बात से इनकार किया है कि उसकी उसमें कोई भूमिका नहीं थी। और अब एक और जानकारी सामने आ रही है कि वो ये कि ईरान ने इजरायल पर हमले की प्लानिंग पूरी तैयार कर ली है और सूत्रों के मुताबिक ईरान विदेशी जमीन से इजरायल पर हवाई हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, ईरानी अधिकारियों को ये भी आदेश मिले हैं कि अगर अमेरिका इजरायल का साथ नहीं देता है तो उसके ठिकानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के 2 शीर्ष नेताओं इस्माइल हानिये और मोहम्मद दीएफ के कत्ल का बदला लेने के लिए ईरान ने पूरी योजना तैयार कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस काम में इस्लामिक राष्ट्र सीरिया भी मदद कर रहा है। उधर जॉर्डन और लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी भी इस काम में इजरायल के खिलाफ हो चले हैं और ईरान के साथ हैं। ईरान सीरिया से इजरायल पर ड्रोन हमले की योजना बना रहा है। सूत्रों का हवाला देते हुए यूके की वॉर मॉनिटरिंग एजेंसी सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने ईरान के संभावित हमले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास के इलाकों और सीरियाई रेगिस्तान से ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं ताकि ऐसा लगे कि उन्हें इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, सीधे ईरान ने नहीं। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा दावा यह भी किया गया है कि ईरान ने अपनी प्रॉक्सी संगठनों को आदेश दिया है कि अगर हमले के दौरान अमेरिका इजरायल के बचाव में नहीं उतरता है या फिर युद्ध में शामिल नहीं होता है तो वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि इजरायल 10 महीनों से गाजा पट्टी में खून खराबा और तबाही मचा रहा है और अब उसने अपने अपराधों की सीमा को लेबनान, ईरान और यमन तक फैला दिया है। इसलिए इजरायल को जल्द रोकना बेहद जरूरी है। ईरान के कार्यवाहक ईरानी विदेश मंत्री अली बाघोरी कानी ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल को अगर जल्द ही नहीं रोका गया तो पश्चिमी एशिया और दुनिया भर की शांति खतरे में पड़ जाएगी। यानी कुल जमा बात यह है कि ईरान ने 13 अप्रैल को इजरायल पर जो हमला किया था, इस बार का हमला उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा और घातक हो सकता है, क्योंकि इस्माइल हानिये की मौत का बदला लेने के लिए अब हमास और हूती विद्रोहियों के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भी ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में आशंका है कि इजरायल पर एक साथ कई तरफ से हमला होगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। ईरान और इजरायल के मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। बाकी देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।